नमस्कार दोस्तों, मैं सरस्वती ढालिया फाजिल्का पंजाब से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल सरस्वतीज़ गार्डन पर। कहिए कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। साथ में ही मज़ा ले रहे होंगे रिमझिम बौछारों का सावन में। और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने तीज फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट किया होगा। हमारे यहाँ भी ये फेस्टिवल बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जेड प्लांट के बारे में। लेकिन जेड प्लांट के बारे में आज हम बात करेंगे कम से कम 15 से 20 टोपियारी और बॉन्साई मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिस तरह आप उन्हें शेप देकर अपने घर में, टेबल टॉप पर, बालकनी में कहीं भी रख सकते हैं और अपने घर की शोभा को बढ़ा सकते हैं, जो देखने में तो सुंदर लगती ही है, घर में पॉजिटिविटी यानी कि सकारात्मक ऊर्जा को लेकर आती है और घर में आने वालों का बरबस ही ध्यान आकर्षित करती है और लोग पूछ ही बैठते हैं कहाँ से मंगाया, कहाँ से लाए। और जब आप ये कहते हैं कि हमने खुद ने बनाया है, तब तो कहने ही क्या। तो आज खूब बारिश हुई है और बारिश के बाद सामने वाले खेतों में पानी इकट्ठा हो चुका है। दृश्य जो है बेहद ही खूबसूरत। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि किस तरह से कैसी कैसी बॉन्साई और टोपियारी जेड प्लांट से हम बना सकते हैं और अपने घर में रख सकते हैं। आप अपने जेड प्लांट को इस तरह से शेप दे सकते हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। ऊपर की तरफ छातानुमा डिज़ाइन होगा और नीचे से हमें 6 या 8 ब्रांचेस लेनी है, जिन्हें हम दरवाजे की सी शेप देंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी जगह के नीचे बैठे हों, उसी हिसाब से ये बनेगा। इसके बाद पिकॉक शेप टोपियारी हम बना सकते हैं और ये है आर्ट शेप टोपियारी। बनाने में बहुत ही आसान और देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। इसमें आपको एक सेमी सर्कल रिंग लेना होगा या पूरा ही रिंग आप इसमें ले सकते हैं और दोनों तरफ से इसके ऊपर जेड प्लांट की कटिंग को आपको लगाना है। फिर आती है ये पिकॉक शेप टोपियारी। इसे भी बनाना बहुत ही आसान है। एक ही प्लांट की ये 2 ब्रांचेस निकली हुई हैं और उसी से मैंने इसे शेप दिया है। शेप के लिए सिर्फ आपको तार का इस्तेमाल करना होता है। अगर आपके पास तार नहीं भी होती है, तब भी आप लकड़ी के इस्तेमाल से या फिर धागे के इस्तेमाल से इसे शेप दे सकते हैं। आपके पास जो भी चीज़ें पड़ी हों, उन्हीं से आप इनको शेप दे सकते हैं। तार फ्लेक्सिबल होता है, मोड़ने में आसानी रहती है और हम उसे किसी भी प्रकार की शेप में मोड़ सकते हैं। तो हमें टोपियारी या बॉन्साई बनाने में आसानी होती है, जिससे ब्रांचेस सीधी खड़ी रहती हैं या जिस प्रकार हमें शेप देनी होती है उसी प्रकार की शेप में ये तार को हम मोड़कर उसे शेप दे सकते हैं और बिल्कुल वो वैसी की वैसी ही स्टिक रहती है, बार बार ढीली नहीं पड़ती। ये जेड की ट्री नुमा बॉन्साई है। उसके बाद ये शेप आ जाती है और उसके बाद ये हमारी 3 ब्रांचेस लेके हमने टोपियारी बनाई है। ये सभी टोपियारी या बॉन्साई मेरी खुद की नहीं बनाई हुई हैं। कुछ इसमें डिज़ाइंस मेरे बनाए हुए हैं, कुछ डिज़ाइंस मैंने लिए हैं आपको दिखाने के लिए कि आप इस तरीके से भी अपने जेड प्लांट को शेप दे सकते हैं और उन्हें तैयार करके रख सकते हैं। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। और ये आ जाती हैं फिर से पिकॉक शेप टोपियारी और साथ में है बॉन्साई और ये भी जेड की ही एक क्रिएशन है। इसे हार्ट शेप दी हुई है और हार्ट शेप देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। ये भी बिल्कुल प्लेन है और सुंदर है। इसी प्रकार ये भी इसकी झूला वाली बॉन्साई है और ये ट्री शेप में बॉन्साई है, यानी कि ट्री शेप इसमें बहुत सारे हैं हमारे पास। आप इसे जेड को जंगल लुक भी दे सकते हैं। थीम आप अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हैं कि आपको कैसी इसे शेप देनी है, किस तरह से आपको इसे बांधना है। ये सारा कुछ आपकी कल्पनाशीलता पर निर्भर करता है कि आपने अपने दिमाग में डिज़ाइन को सोच रखा है। आप इसे किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तार को मोड़कर आर्च शेप दे सकते हैं। वायरिंग की मदद से आप अपनी टोपियारी या बॉन्साई को कोई भी शेप दे सकते हैं, जैसी आप इमेजिन करें। ये तो सिर्फ कुछ ही उदाहरण है जो आपके सामने आएंगे। ये है रॉक बॉन्साई में जड़ों के नीचे किसी प्रकार के पत्थर को लगाकर उस पर हमें अपना प्लांट सेट करना होता है और उसके बाद हमें अपना बॉन्साई तैयार करना होता है। बहुत ही अलग अलग शेप साइज में मेंटेन करना होता है। बहुत ही सुंदर डिज़ाइनिंग होती है। घर के किसी भी एक कॉर्नर पर रख दें तो कॉर्नर का लुक ही इन्हेंस हो जाता है।
बहुत ही आसान तरीके से आप जेड की टोपियारी बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल और कम केयर में चलने वाला प्लांट है। जैसा मोड़ेंगे वैसा ही मुड़ जाता है। ज़्यादा इसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ आपको इसे फुल सनलाइट देनी है और बहुत ही कम पानी देना है। मिट्टी आपको इसके लिए वेल ड्रेन बनानी है, ऐसी मिट्टी जिसमें आप पानी डालें और पानी आराम से नीचे से निकल जाए। ये है मेरी हार्ट शेप टोपियारी, जिसे मैंने सपोर्ट देने के लिए जाली लगाई हुई है, क्योंकि मेरे प्लांट में अभी कोई वायर नहीं लगी हुई और प्लांट काफ़ी हैवी हो चुका है। बहुत ही जल्दी मैं इसकी वायरिंग भी करने वाली हूँ और आपके साथ मैं इसे शेयर भी करूँगी। अभी मैं इसकी जाली को हटा रही हूँ। मैंने पीछे इसे पत्थर का सपोर्ट भी दिया हुआ है ताकि ये हिले डुले नहीं, क्योंकि ज़्यादा वेट की वजह से जब आंधी या तूफान आता है तब हमारा प्लांट जो है वो एक तरफ झुक जाता है या उसके टूटने का भी डर रहता है। इस जाली के लगे होने से ये बिल्कुल सही रह जाता है और गिरता नहीं है, इसीलिए मैंने इसे लगा रखा था। लेकिन अब ये स्टैंड हो चुका है, इसीलिए मैं इसे निकाल रही हूँ और बहुत ही जल्दी वायरिंग करूँगी, तब आपके साथ में इसे फिर से शेयर करूँगी। ये है ट्री शेप बोनसाई, इसे अभी अंडर ट्रेनिंग चल रही है। ये मैंने आपके साथ वीडियो शेयर भी किया था और उस वीडियो को आपने बहुत 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 ही प्यार दिया, जिसके लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। आप अपना प्यार मेरे साथ यूं ही बनाए रखें। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जेड प्लांट को हमेशा पानी से बिल्कुल अच्छी तरह से धो देना चाहिए, ताकि उसकी पत्तियों में अगर कोई फंगस लगा है या मिट्टी डस्ट पड़ा है तो वो हट जाए। लेकिन ये काम आपको रोज़ रोज़ नहीं करना है, हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार करना है। यानी कि जब भी आप इसे पानी दें, ऊपर से नहलाकर अच्छी तरह से पानी दें। उसके बाद दोबारा पानी आपको तभी देना है जब इस प्लांट की मिट्टी एकदम ड्राई हो जाए। यह है हार्ट शेप टोपियारी और इसे आप अपने तरीके से ही सजा सकते हैं। ये वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है और इस वीडियो को भी आपने बहुत ही प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने इसमें जो ये पत्थर लगाए थे, मैंने वीडियो में भी बताया था कि थोड़े ही दिनों बाद आपको इन पत्थरों को हटा देना है, तो मैंने इन पत्थरों को थोड़े दिनों बाद हटा दिया, क्योंकि ज़्यादा दिन इस पे पत्थर लगे रहने से फंगस का भी डर रहता है। तो जब भी आप अपने प्लांट को डेकोरेट करते हैं और उन पर डेकोरेटिव पेबल्स लगाते हैं या कोई अन्य एसेसरीज लगाते हैं, तो थोड़े टाइम के लिए उसे हटा दें और जब मिट्टी थोड़ी सूख जाए फिर उसे आप वापस वैसे ही स्टेबल कर दें या लगा दें, जो देखने में सुंदर लगेगा और फंगस का कारण नहीं बनेगा, हमारा प्लांट भी खराब नहीं होगा। तो इसी तरीके से आप भी वायरिंग करके किसी भी लकड़ी की सहायता से, डोरी की सहायता से अपने प्लांट्स को अलग अलग शेप और अलग अलग डिज़ाइन दे सकते हैं, जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत लगते हैं और बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं। ये सभी ऐसे डिज़ाइन हैं जिन्होंने ना भी सीखा हो, कभी ना भी ट्राई किया हो, वो भी बहुत आसानी से इन डिज़ाइंस को बना सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की छोटी सी ये जानकारी? आशा करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।